नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो। श्री सत्य साई लक्ष्मी मोहन विद्यालय महुआ से पटेल जया बहन के आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। विषय हिंदी, कक्षा 4। कैसे हो विद्यार्थी मित्रों। आज हम विषय हिंदी में काव्य है झूला। तो आज हम झूला काव्य पढ़ेंगे और समझेंगे। तो झूला काव्य का कवि है राम सिंहासन सहाय मधुर। आपको ये याद रखना है और नोट में भी लिखना है। ये झूला काव्य है, काव्य नंबर 7 झूला। तो राम सिंहासन सहाय मधुर। तो यह प्रस्तुत कविता राम सिंहासन सहाय मधुर रचित है, यानी कि राम सिंहासन सहाय ने लिखी है। बच्चों को झूले से लगाव होता है। बच्चों को किससे लगाव है? झूलों से। हमें भी है ना। सब बच्चों को झूला पसंद है। पसंद है कि नहीं? सबको पसंद है ना। इसी तरह हमें भी झूला तो पसंद है। झूले पर झूलना बहुत मज़ा आती है। झूले पर चढ़कर बच्चे क्या क्या कल्पना करते हैं। हम भी जैसे कि झूले पर बैठते हैं तो कल्पना करते हैं, यानी सोचते हैं कि हम क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे। ऐसे झूले पे बैठ बैठ के सोचते हैं झूला खाते समय। इसका विवरण कविता में दिया गया है, यानी इस कविता में उसका ही विवरण किया गया है। तो यहाँ हमें झूला दिखाई देता है और 2 बच्चे, एक लड़का और लड़की। तो यहाँ पेड़ पे डाली है, उसमें झूला लगाया हुआ है। क्या है? झूला। तो आज हम कविता पढ़ेंगे। राम सिंहासन सहाय मधुर रचित झूला काव्य। तो पढ़ते हैं। चलो आज हम पढ़ेंगे झूला। अम्मा आज लगा दे झूला। क्या है? अम्मा आज लगा दे झूला। कि लड़का क्या कहता है अपनी माँ से कि मेरे लिए एक झूला लगा दे। इस झूले पर मैं झूलूंगा, उस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं छू लूंगा। क्या कहता है बालक कि माँ मेरे लिए झूला लगा दे। उस झूले पर मैं झूलूंगा, मस्ती करूंगा, मस्ती से झूलूंगा। झूले पर झूलकर मैं ऊपर की ओर बढ़ूंगा और आसमान को छू लूंगा। क्या कहता है? उस झूले पर मैं झूलूंगा, इस झूले पर मैं बैठ के झूलूंगा। झूले पर उस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर। क्या कहते कि झूले पर झूलकर मैं ऊपर की ओर बढ़ूंगा और किसको छू लूंगा? आसमान को छू लूंगा। किसको छूना कहते हैं? आसमान, यानी आकाश, बादल। झूला का क्या अर्थ होता है? समानार्थी शब्द हिंडोला, पालना। क्या होता है? हिंडोला, पालना। और आसमान का क्या अर्थ होता है? आकाश, बादल। तो हम गुजराती में करेंगे। બાળક તેની માતાને કહે છે. શું કહે છે? બાળક માને કહે છે કે મારા માટે એક હિંચકો બાંધી દે. તેના ઉપર હું મસ્તીથી હિંચકા ખાઈશ, એટલે હું ઝૂલીશ. હિંચકા ખાઈશ અને હિંચકા ઉપર હિંચકા ખાઈને હું ઉપર તરફ ચડતો જઈશ. હિંચકા કેવો ઉપર નીચે થાય છે ને ઝૂલા ઝૂલે ત્યારે. તો છોકરો શું વિચારે છે કે હું પણ હિંચકા ઉપર હિંચકા ખાતા જઈ ઉપર તરફ ચડતો જઈશ અને આગળ ને આગળ વધતો જઈશ. અને શું કહે છે? આસમાન કો મેં છૂ લૂંગા, એટલે આકાશને અડકી જઈશ, યાને હું આકાશને આંબી જઈશ. એના સપના તો જો તમે,
ખૂબ જ મોટા છે ને? એટલે એનો અર્થ શું સમજવો આપણે? આકાશ કો મેં છૂ લૂંગા. એટલે આપણે શું સમજવું જોઈએ કે આપણે પણ હિંચકા પર બેસીને આપણી સોચ અને આપણા વિચાર પણ ખૂબ જ ઊંચા હોવા જોઈએ. આ બાળક કેવું વિચારે છે કે હું આકાશને અડકી જઈશ. ક્યાં બેસીને? ઝૂલા પર. झूला झूल रही है डाली. क्या कहते हैं? झूला झूल रही है डाली. जैसे कि जब हम झूला झूलते हैं तो डाली पे झूला लगाया है तो उसके साथ डाली और पत्ते भी झूलते हैं. जैसे कि हमें भी लगता है कि हमारे साथ डाली और पत्ता भी झूल रहा है. શું કહે છે? હું જ્યારે હિંચકા ખાઉં છું ત્યારે મારી સાથે ડાળીઓ અને પાંદડા પણ હિંચકા ખાય છે. ઝૂલ રહા હે પત્તા પત્તા એટલે શું કહે છે? પાંદડા પણ ઝૂલી રહ્યા છે, હિંચકા ખાઈ રહ્યા છે. इस झूले पर बड़ा मजा है. શું કહે છે? આ ઝૂલા પર ખૂબ જ મજા આવે છે. આ હિંચકા ઉપર મને ખૂબ મજા આવે છે. चल दिल्ली ले चल कलकत्ता. क्या कहता है कि इस झूले पर बैठकर ऐसा लगता है चलो दिल्ली चले, कलकत्ता चले. हम क्या करने के लिए? यात्रा करने के लिए चले जाए कि झूले पर बैठकर. कि क्या कहते हैं? चल दिल्ली ले चल कलकत्ता. कि कहते हैं कि बालक હિંચકાની મદદથી હું દિલ્હી અને કોલકાતાની યાત્રા કરવા ઈચ્છું છું. તો પેજ નંબર 34 અને પેજ નંબર 35. હવે આપણે પેજ નંબર 35 પર જોઈશું. झूल रही नीचे की धरती. શું કહે છે? झूल रही है नीचे की धरती. નીચે ધરતી યાને પૃથ્વી. શું કહે છે? નીચેની ધરતી પણ હિંચકા ખાઈ રહી હોય એવું લાગે છે. એવું લાગે છે ને, આપણે જ્યારે હિંચકા ખાતા હોય, ઝૂલા ઝૂલતા હોઈએ ત્યારે આવું જ લાગે છે કે આપણી સાથે ધરતી માતા પણ હિંચકા ખાઈ રહી હોય આવું લાગે છે. उड़चल 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 बरस रहा है रिमझिम रिमझिम उड़कर मैं लुट्टू दल बादल. कवि क्या कहता है? ये बालक की सोच है. क्या? उड़चल उड़चल એટલે उड़चल उड़चल बरस रहा है रिमझिम रिमझिम उड़कर मैं लुट्टू दल बादल. જ્યારે હું હિંચકા ગાતો હું ત્યારે ઝરમર ઝરમર શું વરસે છે? રીમઝીમ રીમઝીમ યાને ઝરમર ઝરમર. રીમઝીમ રીમઝીમ યાને ઝરમર ઝરમર. શું વરસી રહ્યો છે? બરસ રહા હે રીમઝીમ રીમઝીમ. કોણ બરસ રહા હે? બારિશ, વરસાદ. તો રીમઝીમ રીમઝીમ વરસાદ વરસી રહ્યો છે. ત્યારે ઉડકર મેં લૂંટું દલ બાદલ. ત્યારે શું કહે છે? હું ઉડી અને આ જે વાદળોના સમૂહનો સ્પર્શ કરવા માંગે છે યાને હું પકડી આવું, સ્પર્શ કરું. હિંચકાની મદદથી હું વાદળોના સમૂહને પકડી આવું યાને સ્પર્શ કરીને પાછો આવવાની ઈચ્છા રાખું છું. લૂંટું એટલે હું પકડી આવું, સ્પર્શ કરી આવું. तो यहाँ पे काव्य संपूर्ण हुआ. तो हम पेज नंबर 34 और 35, पेज नंबर 34 और 35 उसमें शब्द दिए गए. क्या दिए गए हैं? शब्द. क्या दिए गए हैं? यहाँ समानार्थी शब्द है.
तो हमें नोटबुक में लिखना है। क्या करना है? नोटबुक में लिखना है। झूला क्या है? झूला पालना हिंडोला यानी ગુજરાતીમાં હિંચકો, પત્તા यानी પર્ણ, ગુજરાતીમાં પાંદડા, આસમાન આકાશ, જે આપણે જોઈ રહીએ છીએ તે આકાશ, વાદળો, આકાશ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ સમાનાર્થી શબ્દો તમારે લખવાના છે નોટબુકમાં. અને આપણે જોઈશું અભ્યાસ. પાના નંબર 36. पाना नंबर 36 में अभ्यास है. तो यहाँ तक क्या करना है? पढ़िए और बोलिए. क्या है अभ्यास में? पढ़िए और बोलिए. तो हमें खुद पढ़ना है और बोलना है. जैसे कि अम्मा, झूला, चढ़कर, बढ़कर, दिल्ली, मजा, बड़ा, उड़कर, धरती, रिमझिम. ऐसे सिर्फ पढ़ना है और बोलना है. प्रश्न दूसरा. प्रश्नों के उत्तर दीजिए. ज वाले शब्द कविता में से ढूंढकर बोलिए. कौन से? ज. जैसे कि झूला, झूलता है, कविता है, उसमें ज शब्द है वो ढूंढकर लिखना है. झूला, झूल, झूलूंगा, रिमझिम जैसे शब्द आते हैं. आपने कहाँ कहाँ झूले देखे हैं? आपने देखे हैं ना झूले? वो प्रश्न लिखना है. आप किस तरह के झूले में झूले हैं? चौथा, पहली बार झूला झूलने का अनुभव बताइए. चौथा प्रश्न है कि हम पहली बार कब झूला झूले थे, उसका अनुभव दिखाइए. उसका अनुभव. अब स्वाध्याय. क्या है? स्वाध्याय. प्रश्नों के उत्तर दीजिए. क्या है? प्रश्नों के उत्तर दीजिए. प्रश्न 1. स्वाध्याय में प्रश्न 1. प्रश्नों के उत्तर दीजिए. यहाँ पहला प्रश्न है, लड़का अम्मा को क्या लगाने को कहता है? हम कविता में पढ़ गए हैं. क्या लगाना कहते हैं? झूला. वो तो पता ही होगा सबको, है ना? क्या है? झूला. दूसरा प्रश्न है, लड़का किसको छूने की बात करता है? लड़का किसको छूने की बात कर रहा है? आसमान को. लड़का आसमान को छूने की बात करता है. झूला कौन कौन झूल रहे हैं? जब हमें काव्य पढ़ा तब पता चला कि डाली, पत्ते और धरती क्या कर रही है? झूला झूल रही है मेरे साथ. ऐसा लगता था ना बालक को. अब प्रश्न दूसरा है, सूचना के अनुसार अभिनय कीजिए. तो हमें क्या करना है? सिर्फ अभिनय. जैसे कि केला खाना, आम चूसना, राखी बांधना, पतंग उड़ाना, झाड़ू लगाना. अब हम देखेंगे प्रश्न 3. तीसरा है, काव्य पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए. क्या करना है? काव्य पंक्तियाँ पूर्ण करनी है. यहाँ काव्य है हमारे पास किताब में ही, पाठ्य पुस्तक में है. वहाँ से देखकर ही हमें लिखना है. अम्मा आज लगा दे झूला, ये काव्य है. तो यहाँ हमें पढ़कर काव्य पंक्ति पूर्ण करनी है. हमें नोट में लिखना है. प्रश्न चौथा, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. क्या करना है? सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. यानी खाली जगह भरनी है, એટલે ખાલી જગ્યા લખવાની રહેશે તમારે. तो यहाँ पे दिया गया है शब्द, खाली जगह दी गई है, उसमें से ढूंढ कर लिखना है. मैं खेल खेल रहा हूँ. क्या आएगा? रहा हूँ. दूसरी, हम पाठशाला जा रहे हैं. सही.
यह हाथी है, खाली जगह सूंड लंबी है, रिक्त स्थान। इनकी, इसकी क्या आएगी? इसकी। किसकी? इसकी। हाथी की सूंड कैसी है? लंबी है। देखिए हाथी को देखा है कि नहीं देखा है आपने? देखा है ना। अब चौथी, खाली जगह कौवा है, उसका रंग काला है। यहाँ यह वह दिया है तो हमें क्या लिखना है? वह कौवा है। क्या है? वह कौवा है, उसका रंग काला है। पांचवी खाली जगह, ये तितलियां है, खाली जगह पंख रंग बिरंगी है। इनके या उनके किसके आएंगे? ये तितलियां हैं, इनके। किसके? इनके पंख रंग बिरंगी है। छठी खाली जगह, वे लड़के हैं, खाली जगह बस्ते लाल रंग के हैं। उनके, इनके, तो क्या आएगा? वे लड़के हैं, उनके बस्ते लाल रंग के हैं। आपको नोट में भी लिखना है और आपकी स्वाध्याय पोथी है उसमें भी लिखना है। प्रश्न अब हम क्या देखेंगे? भाषा सज्जता। क्या है भाषा सज्जता? यहाँ विलोम शब्द दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? विलोम। गुजराती में विरोधार्थी शब्द कहिए छे, ते हिंदी में विलोम यानी विरोधी शब्द। तो पहला है भाषा सत्ता में आज, कल, आना, जाना, हंसना, रोना, सोना, जागना। हमें विलोम शब्द आएगा वहाँ पे कौन सा निशान करना है? चौकड़ी का ही निशान करना है, बराबर का निशान करना नहीं है। ये विलोम शब्द कहलाता है। जो उपयुक्त शब्द आज और कल, आना और जाना, हंसना और रोना तथा सोना और जागना शब्द एक दूसरे के विरोधी है। कैसे है? विरोधी है। जो शब्द उल्टा अर्थ रखते हैं वे परस्पर विरोधी विलोम शब्द कहलाते हैं। तो हम नीचे देखेंगे प्रश्न 5। विरोधी शब्द देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। कहाँ करना है वाक्य में प्रयोग? चलना, रुकना। हमें हमेशा चलते रहना चाहिए। तो हमें क्या करना है? उसका दूसरा अर्थ बनाना है। हमें मुश्किलों से डरकर रुकना नहीं चाहिए। क्या बनाना है? वाक्य प्रयोग करना है। तो हमें पेज नंबर 34, 35, 36 અને 37 અને પેજ નંબર 38 यानी સ્વાધ્યાય એ તમારે લખવાનું રહેશે. તમારે નોટબુકમાં અને તમારી હિન્દીની સ્વાધ્યાય પોથીમાં પણ લખવાનું રહેશે. બાય, ફિર મિલેંગે.